अस्सलाम वालेकुम। आज हम जहाँ तक हमने कल पढ़ी थी हम उससे आगे पढ़ेंगे। मैंने दादा जान को अजदे को आराम से हाथ से पकड़ कर उठाते हुए देखा और मेरा भी बड़ा दिल चाहता है कि इसे हाथ में पकड़ कर देखूं। एक बार जब मैंने अजदे को कोठे की सीढ़ी चढ़ते देखा तो मैंने इसके साथ साथ सीढ़ी पर चढ़ने लगा। ये देखकर अजदा रुक गया, इस पर मैं भी रुक गया। मैंने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो रेंग कर मेरे बाजू में आ गया और कंधे तक चढ़ आया। मैं ये नहीं चाहता था कि वो मेरी गर्दन से लिपटे, इसलिए मैंने इसको दोनों हाथों से थाम लिया और इसे नीचे बागीचे में ले आया। अजदा आराम से चला गया। अजदे का बदन ठंडा ठंडा और फिसलना सा था। पहले तो इसे पकड़ कर मेरे रोंगने खड़े हो गए, लेकिन ज़रा सी देर में मैं ठीक ठाक हो गया। शायद मैंने अजदे को ठीक तरह से हाथ में लिया था। मैं इससे पसंद आया हूँ था, क्योंकि जब मैंने अजदे को ज़मीन पर रखा तो वो रेंग कर मेरी टांग पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। इस वक्त मुझे दूसरा कोई काम ना था, इसलिए मैं अजदे को बागीचे में पड़ी एक टोकरी में डाल आया। अजदा टोकरी पर बड़ा चुपचाप गोल गोल आंखों से मुझे देखता रहा। खुदा जाने वो क्या सोच रहा था। मैंने सोचा क्या अजदे कुछ सोचते होंगे। मैं साइकिल की सवारी करने चला गया। वापस आया तो देखा दादी जान पक्की जर्द रसीली गुब्बारियाँ तोड़ रही हैं और टोकरी में डाल रही हैं। मैंने सोचा अजदा कहीं चला गया होगा। जब टोकरी भर गई तो दादी जान ने मुझसे कहा कि मिस्टर मलिक साहब के घर ले जाओ, आज उनकी सालगिरह है, अचानक तोहफा मिलेगा तो बहुत हैरान होंगे। टोकरी को साइकिल के कैरियर पर रखकर मैं पैडल मारता साइकिल के किनारे मिस्टर मलिक के घर पहुंचा। मिस्टर साहब अपने दरवाजे पर ही मिल गए। आहा, मिस्टर साहब मुझे मुस्कुराए। तुम्हारी प्यारी दादी जान ने इस बार क्या तोहफा भेजा है बरखुरदार। वो कह रही थी कि अचानक मिलेगा तो बहुत हैरान होंगी। ये कहकर मैंने टोकरी उनके सामने रख दी। लेकिन इस वक्त खुबानी के नीचे दबे हुए अजदे के साथ निकला तो फौरन कई फुट सीधा खड़ा हो गया। भरी हुई टोकरी से 20 खुबानियाँ उछल कर बाहर निकल पड़ी। मिस्टर साहब जोर से उछले और एक खौफनाक चीख के साथ घर के अंदर दौड़ गए। मैंने अजदे को वापस टोकरी में ठूंसा, टोकरी को साइकिल पर रखा और इतनी तेज़ी से वापस लटा के अपनी फिरती पर खुद हैरान रह गया। बड़ी हैरत गुजरी, क्योंकि गेट से निकलते हुए मेरी नज़र पीछे पड़ी तो मैंने देखा मिस्टर साहब तो नानी गोलियां बंदूक लिए दौड़े चले आ रहे हैं। घर पहुंचे पर दादी जान ने पूछा, बेटा खुबानियाँ पहुंचा दी? जी हाँ, पहुंचा दी, मैंने बिल्कुल सच बताया। वो बहुत खुश हो गए। दादी जान ने पूछा, वो आपका शुक्रिया का खत लिखेंगे? मिस्टर ने वाकई खत भेजा लिखा था, हैरान करने वाला तोहफे का शुक्रिया। जाहिर है कि आपको क्या पता कि मेरे डॉक्टर ने मुझे अचानक सदमे से दूर रहने का मशवरा दिया है। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहने लगा है। आपके प्यारे पोते को देखकर और भी बढ़ जाता है। असल बात तो ये है कि आपके दिल में ये अच्छा ख्याल आया और मैं भी इसे हंसी खुशी कबूल करता हूँ। बड़ा अजीब खत है, दादी जान ने कहा। मालूम होता है बेचारी की तबीयत बहुत ख़राब है। कई बार क्या खुबानियाँ ब्लड प्रेशर में नुकसान देती हैं? दादा जान जो असल बात जानते थे चुपके से मुस्कुरा कर बोले, सिर्फ खुबानियाँ तो नहीं, लेकिन कुछ और चीज़ों के साथ मिलकर खुबानियाँ ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं। चंद ही दिनों बाद मालूम हुआ कि हमें कुछ अरसे के लिए लाहौर जाना है। लाहौर एबटाबाद से बहुत दूर है और वहाँ हमें आंटी रूबी के घर ठहरना था। जाहिर है कि हम वहाँ ना अपना प्यारा बंदर टूटू ले जा सकते हैं, ना पालतू अजदा। हाँ, मिट्ठू मियाँ पिच्चू के बारे में दादा जान ने कहा, इसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, वरना वो भूखा रहेगा, इसलिए इसे तो साथ
ले जाना ही पड़ेगा।